Hello, students. All of you are most welcome. Students, this is Krishna and our channel Physics Om Jai Guru. Students, especially for ReNeet 2026, जिन्होंने 21st को ये एग्जाम दिया हुआ है, उसमें स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर कट ऑफ के बारे में कई वीडियो हमने देखे, आपका भी देखा, लेकिन कुछ अभी हमारी समझ नहीं आया कि कट ऑफ एक्चुअली में जाएगी कितनी। और हमने भी एक वीडियो इससे रिलेटेड बनाया था, तो बच्चों को कहना है सर और थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए कि पेपर कट ऑफ कितना जाएगा। तो देखिए, मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाया था आपके लिए इसी से रिलेटेड, तो ऐसा नहीं है कि उसमें गोलमोल कोई आंसर दिया था। दरअसल क्या है कि सॉरी, एक्चुअली जो भी हमारे आंसर्स थे वो मेरा नेचर है, मैं रिलेटिव आंसर या रिलेटिव बात कहता हूँ। रिलेटिव से मतलब है कि रिलेटिवली मतलब जैसे अभी ये कोई क्लास है और हमने कहा कि भाई सुरेश नाम का स्टूडेंट है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो इसका मतलब है कि क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 29 जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हमने उसका कंपैरिजन किया है, और वो कंपैरिजन करने पर ये पाया कि वो सुरेश स्टूडेंट है, वो तेज है पढ़ने में। लेकिन मान लिए नेक्स्ट डे कोई एक और एडमिशन हो जाता है और कोई रानी नाम की बच्ची आ जाती है और वो उससे भी इंटेलिजेंट है, तो फिर सुरेश इंटेलिजेंट नहीं रहा। तो ये बातें जो बोली जाती हैं, हम जो भी बातें रिजल्ट से रिलेटेड बोलते हैं, वो रिलेटिवली बोलते हैं, मतलब एक दूसरे से संबंधित कंपैरिजन करके। अब जैसे कि मान लीजिए इस वर्ष का जो आपका पेपर था, तो देखिए क्लियर बात करें तो देखिए एकदम से बहुत सारी बातें हैं, उसमें ये भी सोचना पड़ता है कि आप एकदम से सबको डिप्रेस कर दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखिए पेपर का जो लेवल है, सबसे पहले हम पेपर के लेवल की बात करें तो देखिए इस पर थोड़े थोड़े डिस्प्यूट इसलिए हैं कि कोई बता रहा है कि पेपर मॉडरेट टाइप का था, कोई बता रहा है पेपर थोड़ा सा टफ था। तो होता ये है, इसमें भी कंपैरिजन की बात होती है। जैसे मान लीजिए कि 2025 से पहले जो पेपर आ रहे थे, स्पेशली फॉर फिजिक्स, फिजिक्स का बहुत इजी क्वेश्चन दे रहे थे। 2025 की बात है ये। तो क्या था कि मतलब 23, 24, 22 जो भी पेपर आ रहे थे बहुत इजी आ रहे थे फिजिक्स के लिए। तो एक टेंडेंसी बन गई कि भाई नीट का पेपर होता है फिजिक्स का, वो ऐसा ही होता है, और उसमें क्वेश्चंस बहुत इसी तरह के आते हैं। एक पैटर्न सेट हो गया ना लोगों के दिमाग में। और उसके बाद ये हुआ, अचानक से 2025 में एकदम से टफ आ गया पेपर। और जब ये पेपर टफ आ गया तो जाहिर है कि एकदम सडन एक झटका तो लगेगा ही ना, ये पैटर्न एकदम से बिखर गया। तो अचानक बहुत शोर हुआ कि भाई बहुत टफ है पेपर। तो ये क्या है कि ये भी कंपैरिजन किया गया था। लास्ट ईयर्स जो थे, 23 है, 24 है और 22 है। तो एक ट्रेडिशन चला आ रहा था कि फिजिक्स का पेपर इस तरह से आ रहा था, मतलब जैसे कहते हैं ना हलुआ टाइप से। तो जो तैयारी करते थे वो भी बड़े खुश रहते थे कि हमारी तो तैयारी बहुत अच्छी है, और जो टीचर्स तैयारी करा रहे थे उनका भी बड़ा ऐसे ही था कि भाई हम बहुत अच्छी तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ क्या है ना बहुत आसान आसान था। तो सब अपनी खुशफहमी में जी रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने एकदम से 25 में पेपर टफ डाला, तो बहुत सारा शोर हुआ, क्योंकि वो जो ट्रेडिशन था वो अचानक टूटा, सडन अटैक जिसको कहते हैं। अब क्या है कि इसके बाद में 2026 के लिए बहुत ज़्यादा मिस्ट्री एक तरह से हुई। ये संशय रहा, ये रहस्य रहा कि 2026 में कैसा पेपर आएगा। और जब आपका 3 मई को जो पेपर आया था, वो पेपर आप कह सकते हैं मीडियम टाइप का था, मीडियम टू मॉडरेट।
बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा ईज़ी भी नहीं था। लोगों को मतलब इसमें ज़्यादा कुछ शोर नहीं हुआ उस समय। हालाँकि अनफॉर्च्यूनेटली लीक होने की वजह से कैंसल ही हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा पेपर पर शोर नहीं हुआ कि उसका लेवल क्या था। और वो इसलिए कि 2025 ने लोगों के दिमाग में एक पैटर्न सेट किया था कि पेपर टफ आ सकता है, और इससे कंपेयर करें तो वो इतना टफ नहीं था, ठीक था, सो एंड सो। तो यहाँ पर लोगों ने राइट का निशान लगा दिया। उन्होंने कहा ठीक है भाई, ऐसा तो आता है, ऐसा तो होना चाहिए, इतना आ गया टफ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये है कि वो लीक हुआ पेपर, फिर कैंसिल किया एनटीए ने, उसके बाद में फिर रीनीट 21 को कराया। तो अब ये जो 21 को हुआ, इसमें भी फिर वही बात आई जैसे कि 25 में जो आया था। एक्चुअली 21 जून को जो पेपर हुआ है, तो लोगों ने कंपेयर किया उसको अपने दिमाग में कि भाई 3 मई को जो हुआ था, सबसे पहले उससे कंपैरिजन किया, फिर इन ईयर से किया, फिर इससे किया, तब उन्होंने कंक्लूजन निकाला। तो हमारा भी ये कहना है कि ये जो पेपर था 21 जून वाला, ये पैटर्न को एकदम से ब्रेक करने वाला था। जो पैटर्न सेट था, या जहां तक लोग सोच सकते थे, उससे थोड़ा सा इतर इन्होंने कर दिया, डिफरेंट मतलब डिफर कर दिया। क्या कर दिया डिफर? मैं आपको बताता हूँ। रियलिटी ये है, जिस तरह का पैटर्न टीचर्स और स्टूडेंट के दिमाग में था, वो सब इसमें देखा जाए तो ऐसा था नहीं। बिल्कुल ही थोड़ा डिफरेंट टाइप का पेपर इन्होंने दे दिया। जैसे मान लीजिए टीचर ही कह रहे हैं सभी, और हम भी ये कह रहे हैं कि जब हम लोगों ने भी सॉल्व किया, हल्का-हल्का पसीना, मतलब उस टाइम में, ऐसे नहीं कि वो पेपर टीचर सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, सॉल्व तो हम भी कर पा रहे हैं, वो भी कर पा रहे हैं, लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट है वो थोड़ा-सा फेल हो रहा था। जो सोचा हुआ था, जैसे किसी टीचर ने 60 मिनट में किया है, किसी ने 50 में, किसी ने 70 मिनट्स में। तो आप लगाइए, जब टीचर ही इतने में कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को कितना टाइम लगा होगा, या वो कितना अटेम्प्ट कर पाए होंगे फिजिक्स का पेपर, फिजिक्स के जो क्वेश्चंस थे। तो ये बात इसमें गड़बड़ हुई। यानी क्वेश्चंस इस तरह के थे कि उसमें उन्होंने ट्विस्ट तो डाला ही, एकदम से ट्रेडिशनली क्वेश्चन थे, लेकिन बीच में उन्होंने उसको, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो वाइब्रेशन थोड़ा-सा था उसमें, लेकिन उनकी कैलकुलेशन बहुत गंदी थी। आप कह सकते हो, इसमें एक नई चीज़ इन्होंने ये डाली कि कैलकुलेशन। अब देखिए, नीट का पेपर जो हो रहा है, जो टाइम, जितने टाइम में आपको जितने क्वेश्चन करने हैं, उसके लिए कम से कम इतना तो ना हो कि ये गलत हरकत नहीं करनी चाहिए कि पेपर में जो क्वेश्चन है उसके लिए कैलकुलेशन इतनी हो कि उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, क्वेश्चन बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि टाइम इसमें कम दिया जाता है, तो टाइम को कैसे मैनेज करेंगे स्टूडेंट्स। इसलिए क्वेश्चन ऐसे डालिए, उसका कॉन्सेप्ट आप डालिए भले ही टफ हो, लेकिन कैलकुलेशंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो एमसीक्यू है उसका फंडा ही यही है। एमसीक्यू का फंडा ये है कि जो क्वेश्चन होता है, जैसे मान लीजिए जेईई का पहले होता था आईआईटी नाम से, या अब जेईई एडवांस का है, तो बहुत पहले हमारे टाइम में तो वो सब्जेक्टिव आता था, पूरा लिखना पड़ता था। लेकिन अचानक से गवर्नमेंट ने, इन संस्थाओं ने, आईआईटी वालों ने जब किया कि एमसीक्यू के रूप में आएगा ये, तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसा कैसे। अब देखिए, इस दोनों में एक बहुत खास डिफरेंस क्या था। सब्जेक्टिव में पूरा सॉल्व करना पड़ता था, और एमसीक्यू में सॉल्व करना पड़ता था, लेकिन छोटा सा ही आपने किया और वो सॉल्व हो गया। एक्चुअली एमसीक्यू का जो फंडा है, वो ये है कि आपने एक लॉक दे दिया, अब आपके सामने 10 उन्होंने की रख दी, चाबी रख दी। अब आप एक-एक को लगा के देखिए, ये लगा, ये वाली लगी, नहीं खुला ताला, इससे भी ओपन नहीं हुआ। हाँ, ये एकदम से आपने ये क्लिक कर गया, ये वाली चाबी। तो आपको करना क्या है? केवल वो 10 जो चाबी है उनमें से वो की छाँटनी है जो कि
उस लॉक में फिट हो रही है जिससे लॉक ओपन हो रहा है। ये एमसीक्यू का फंडा है। यानी कि आपको मेहनत इतनी नहीं करनी है, बस उसकी राइट चॉइस आपकी होनी चाहिए कि वाली ये वाली की हमने ढूँढ ली। इसीलिए एमसीक्यू है, इसीलिए उसमें टाइम नहीं लगता, केवल चाबी को सर्च करना की को। यानी कॉन्सेप्ट और फंडा आप पर आना चाहिए और वो तुरंत से जैसे ही वो उस पर क्लिक करेगा, राइट चॉइस होगी, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें इस सब का कुछ नहीं होना चाहिए। इसमें इसकी कोई जगह नहीं है कैलकुलेशन की। शॉर्ट कैलकुलेशन हो बात अलग है, लेकिन आप उसको कैलकुलेशंस को मतलब क्वेश्चन इस तरह से बना रहे हैं कि कैलकुलेशंस लेंदी होती चली जा रही है, तो ये बिल्कुल ही गलत सोच है और गलत फंडा है, गलत कॉन्सेप्ट है। ये एमसीक्यू को ब्रेक करता है, एमसीक्यू वाले फंडा को, जिसमें आपको कैलकुलेशन ही करनी पड़ी, तो वो एमसीक्यू पैटर्न कहाँ रहा? वो तो फिर आप सब्जेक्टिव दो ना। तो ये सबसे ज्यादा जो रॉन्ग हुआ है, जो बच्चों की टेंडेंसी को जो डिस्ट्रॉय किया है, वो इस वर्ड ने किया है कि जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उनमें कई क्वेश्चंस इस तरह के थे जिसमें कैलकुलेशंस लेंदी थी, जो नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती है। ये ओवर एक्टिंग कहिए या ओवर स्मार्टनेस एनटीए ने दिखाई है। एनटीए ने क्या किया है कि मैं इतना ही कहूंगा कि पहले जो पेपर लीक हुआ था 3 मई को, तो उसकी जो बदनामी हुई उसको ढकने के लिए उसने एक स्टाइल मारा है, जो स्टाइल बहुत ही गलत। ये जो स्टाइल और जो उसका एक्शन था, ये बहुत ही गलत है। मेरा स्पेशली स्पेशली इस पर ऐतराज है सबसे ज्यादा, कैलकुलेशंस पर। यानी कि जो कैलकुलेशंस हैं वो लेंदी कैलकुलेशंस नहीं होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन में, यदि आपका पैटर्न एमसीक्यू है। आप समझ रहे हैं ना? तो ये कट ऑफ की बात तो बाद में आती है। मैंने सबसे पहला पॉइंट आपके लिए ये रखा कि फिजिक्स में स्पेशली ये गलत किया, कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाले उन्होंने जिनमें कैलकुलेशन इतनी थी कि बच्चे उसी में अटक के रह गए और टाइम ढंग से मैनेज हो नहीं पाया। अब जो मेन मुद्दा आता है वो कट ऑफ का। तो देखिए, कट ऑफ के बारे में हम क्लियर ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि इतनी जाएगी, कि 550 जाएगी या 450 या 650। मेरा कहना यही है कि आप डरिए मत, पेपर आपका ये टफ है, निश्चित रूप से टफ है। पुराने ट्रेडिशन को देखते हुए इसमें इन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री, मैं आपको स्पेशली बताऊंगा कि फिजिक्स के अलावा एक तो फिजिक्स इन्होंने टफ डाल दिया ना, ये तो है ही, और फिजिकल केमिस्ट्री भी हमने देखी, वो भी टफ थी। ये दो, अब भाई बायोलॉजी जरूर थोड़ी ठीक थी, अब केमिस्ट्री में भी उन्होंने थोड़ा गड़बड़ किया। तो आप देख रहे हैं ना कि ये फिर पेपर का टाइम को मैनेज करना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हुआ और हुआ होगा। और इसके आधार पर मैं ये कह रहा हूँ, घबराइए मत, कट ऑफ काफी कम जाने वाली है, उम्मीद से कम जाएगी, एक धमाका होगा। देखिए, कट ऑफ इतनी कम जाएगी जो बच्चे या टीचर सोच नहीं रहे होंगे। तो ऐसा मेरा मानना है कट ऑफ के बारे में। तो इसके साथ ही मेरा ये कहना है कि ये हरकत गलत है एनटीए की। जो पैटर्न सेट होता है उसके आसपास ही पेपर आना चाहिए, ऐसे नहीं है। ऐसे तो फिर आप एनटीए के थ्रू मान लीजिए इन्होंने कोई पेपर बनाया नेक्स्ट ईयर, फिर जेडब्ल्यू एडवांस का बना दिया, जेडब्ल्यू एडवांस जैसा बना दिया, तो फिर क्या होगा? ये गलत होगा ना। जेडब्ल्यू एडवांस का भी तो पेपर होता है, पेपर जो है जेडब्ल्यू एडवांस का होता है, उस पर तो कोई ऐतराज नहीं करता। भाई जेडब्ल्यू एडवांस में तो बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उस पर कोई ऐतराज क्यों नहीं करता? क्योंकि लोगों के दिमाग में ये पहले से सेट है कि ये इंडिया का आफ्टर 12th पीसीएम का टफेस्ट एग्जाम है। तो बच्चे टीचर सब पहले से तैयार रहते हैं कि हाँ भाई पेपर, हाँ इतना टफ तो ये आता ही है भाई। आपने देखा हो जेडब्ल्यू एडवांस में कोई एक क्वेश्चन, मैक्सिमम एक या दो, वैसे एक ही रहता है। कभी कभी उसमें डिस्प्यूट हो जाता है, क्योंकि वो एनटीए उसमें भी ऐसा है ना, एक्सपर्ट जब बनाते हैं तो उसमें भी वो थोड़ा स्टाइल ऐसा मारते हैं कि भाई इस तरह के बनाए कि ना आए। तो उससे गड़बड़ होता है कि वो क्वेश्चन कई बार हल्का सा कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग बन जाता है, तो आंसर्स में डाउट्स आते हैं कि भाई आंसर इसका जो ऑप्शंस दिए उसमें आया ही नहीं है।
लेकिन इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं होता कि भाई क्वेश्चन पेपर टफ है या इजी है, क्योंकि सबको मालूम है, पहले से दिमाग में टेंडेंसी है कि जो जेडब्ल्यू एडवांस का पेपर आएगा वो टफेस्ट ही है, टफ ही क्वेश्चन आएंगे, तो लोगों को इतनी कंप्लेन कभी उसमें होती नहीं है। लेकिन अचानक मान लीजिए जेडब्ल्यू एडवांस का कोई ऐसा पेपर आ गया, जैसे कि बहुत इजी टाइप का, जैसे ये वाले ईयर में लिखे हैं नीट वाले, और इस तरह का पेपर आ गया, तो आप देखिए फिर उस वर्ष बहुत हंगामा होगा। हंगामा क्यों होगा? इजी है तब भी होगा हंगामा, क्योंकि जो पैटर्न लोगों ने सेट कर रखा था वो एकदम से ब्रेक हो जाएगा। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है, टीचर्स हैं, वो उस पर ऐतराज करेंगे कि भाई ऐसा पेपर नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे तो गधे घोड़े सब पता नहीं कितनी मेरिट बना बना ले जाएंगे, है ना। तो ये सब देखते हुए दो कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं। पहला ये कि पेपर टफ आया था, जिसमें फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री स्पेशली टफ थी, और इसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट में जरूर बच्चों को दिक्कत आई होगी, और इसीलिए कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, ओम जय गुरु।